मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 59 जो कि 23 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परमाणु की संरचना। सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, ये हमें पता है, पर ये परमाणु किससे बने होते हैं? परमाणु पदार्थ जो होते हैं वो निर्माण खंड होते हैं। यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि जो परमाणु से ही स्टार्ट होता है पदार्थ बनना, जो कि 3 अपरमाणु कणों से बने हैं। जो परमाणु हैं उसमें भी 3 कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। वैज्ञानिकों ने परमाणु के इन अपरमाणुकों के कणों की व्यवस्था को बेहतर समझने के लिए बहुत सारे मॉडल बनाए। ठीक है, अब हम मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से मॉडल थे? सबसे पहले है कैथोड किरण प्रयोग। इसमें क्या है बेटा, ये कैथोड लिया है, एनोड लिया है और वैक्यूम पंप है, यानी कि हवा नहीं होती, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम सील ट्यूब है, ये कम दाब हवा का प्रेशर बहुत कम है। इन्होंने क्या किया, जो जे थॉमसन थे उन्होंने कैथोड किरण प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। सबसे पहले इन्होंने इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था। उन्होंने क्या किया, एक कैथोड किरण ट्यूब का उपयोग किया जो आंशिक रूप से वैक्यूम सील ट्यूब थी। वैक्यूम सील था, हवा नहीं थी, जिसके एक सिरे पर कैथोड और दूसरे सिरे पर एनोड था। मैंने अभी आपको बता दिया। जैसे इन दोनों के बीच में अत्यधिक वोल्ट यानी कि करंट, लाइट भेजी गई, इलेक्ट्रिसिटी भेजी गई, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन किरणें निकलकर एनोड की तरफ चली गई, यानी कि जो कैथोड है यहाँ से निकलकर एनोड की तरफ चली गई। जे थॉमसन ने इन किरणों को कैथोड किरणें कहा, क्योंकि यह किरणें कैथोड से निकली तो कैथोड किरणें कह दिया। यह प्रयोग दर्शाता है कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इनमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अब इलेक्ट्रॉन के उन्होंने कुछ गुण बताए। इलेक्ट्रॉन जो होता है एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाले अपरमाणु कण है। यह बहुत छोटे होते हैं, यानी कि इस पर क्या चार्ज होता है, ऋणात्मक, माइनस का चार्ज होता है, और ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इनका जो द्रव्यमान होता है बेटा नगण्य होता है, यानी कि मानते नहीं है, बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक होता है उसको हम ई और माइनस से लिखते हैं, और इस पे जो आवेश होता है वो -1 होता है। इसके बाद एक और थे थॉमसन। उन्होंने भी परमाणु मॉडल दिया। उन्होंने क्या कहा, जे थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल दिया और उसको क्या कहा गया, प्लम पुडिंग जैसा कहा गया। थॉमसन ने परमाणु की संरचना को क्रिसमस केक और तरबूज के उदाहरण देकर प्रस्तुत किया। आप सभी ने तरबूज देखा होगा, ये देखो, ये ग्रीन कलर है, ये रेड है और उसमें ब्लैक बीज होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जो तरबूज है उसमें जो रेड है, जो लाल वाला जो हिस्सा है, ये देखिए यहाँ से बताती हूँ मैं आपको। जैसे तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु के बीज धनावेशित हिस्सों में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। यानी कि जो ये बीज थे उन्होंने इसको क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन कह दिया। तरबूज में जो खाने का हिस्सा होता है, यानी कि जो लाल हिस्सा होता है, उसको उन्होंने क्या कह दिया, धनावेश उपस्थित होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव हो गया ब्लैक वाले, और ये आपके क्या हो गए, धनावेश, पॉजिटिव वाले हो गए। अब उन्होंने उनके मॉडल के अनुसार क्या था, परमाणु एक धनावेशित गोला है, यानी कि ये परमाणु धनावेशित मतलब प्लस है, जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ये इसमें धसे होते हैं, इनके रेड वाले में ब्लैक वाले बीज धसे होते हैं। धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, जिससे इनका संपूर्ण आवेश शून्य हो जाता है, अर्थात परमाणु उदासीन होता है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और उनका जो आवेश होता है वो परिमाण होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, वो मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो क्या होता है, ये कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, उदासीन हो जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं रहता, एक प्लस एक माइनस है, कैंसिल हो गया। अब उनके जो इसमें भी कुछ कमियां थी, हर किसी के साइंटिस्ट के मॉडल में कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं गया। यानी कि बहुत और जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने और मॉडल बनाए, उनकी कुछ कमियां थी, उन कमियों को इन्होंने दूर ही नहीं किया। इस मॉडल द्वारा कई प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए, यह कल्पना पर अधिक आधारित था। यानी कि साइंटिस्ट हम क्या मानते हैं भाई, साइंस तो जो प्रूव होता है उसके ऊपर बेस होती है कि भाई जो चीज़ दिख रही है वही मानी जाएगी। तो उनका जो था साक्ष्य प्रदान नहीं था, यानी कि प्रूफ नहीं था। उनके जो ये थे ना, ये मॉडल जो था कल्पना पे, यानी कि सोच पे आधारित था, कि भाई कल्पना करना, सोचना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा, परमाणु पर कौन सा आवेश होता है? परमाणु पर बेटा कोई सा आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो आप एक सेकेंड, तो आप क्या लिखेंगे, परमाणु पर कौन सा आवेश होता है? परमाणु पर शून्य आवेश होता है। ठीक है, आप लिखेंगे शून्य आवेश होता है, यानी कि आवेश ही नहीं होता है उस पर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? एक इलेक्ट्रॉन की विशेषता लिखिए, तो बहुत ईजी है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, ये जे थॉमसन ने की थी, और उनके आपको क्या लिखने हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन के गुण भी लिखने हैं। तो आप यहाँ से इसके सेकंड में इसको भी जोड़ दीजिएगा।
ठीक है। थर्ड है, एक उचित रेखा की आरेख की मदद से थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो थर्ड में आपको क्या करना है, थर्ड में आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है। और ये आपको डायग्राम है, ये भी इसके साथ में बना दीजिएगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ में थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी, ये 2 सीमाएं थी उनकी। फोर्थ का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।